हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का सूत्र या अवतल दर्पण के द्वारा यू वी तथा एफ में संबंध, जिसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र या मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसकी हम प्रूविंग करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है। देखिए, सबसे पहले ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। ये हमारा जो है M1 और M2 ये हमारा मिरर है। जो हमारा ये लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष होता है, जिस पर ये P है वो हमारा क्या है, ध्रुव यानी पोल है। यहाँ से जो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, फोकस यानी F है, और ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है जो मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही है, किरण कहाँ पड़ रही है, लाइट रे M बिंदु M पर पड़ रही है, जो कि क्या हो रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। वहीं से एक और जो है रेखा कहाँ पर आ रहा है, सीधे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है, मिरर पे पड़ रही है और वापस उसी माध्यम में क्या होते जा रही है, रिफ्लेक्ट होती जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट कट किया, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब यानी मिरर बन गया, प्रतिबिंब बन गया, हमारा जो है इमेज बना है यहाँ पर। अब हम बात ये करते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो O से P तक की जो डिस्टेंस, O से P तक की जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है क्या, माइनस का U। और जो C से P तक की हमारी डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, R होती है, माइनस का। और जो हमारा I से P तक का होता है, I से P तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, I से P तक का V। और जो हमारा F से P तक की डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, F यानी फोकस दूरी। इतनी चीज़ें हमें क्या करनी है, ध्यान में रख के चलना है। ये माइनस शो कर रहा है, जो माइनस साइन है वो हमको दिखाता है कि अवतल दर्पण की क्या है, दूरियां हैं। ये हमारी जो डिस्टेंसेस हैं वो हमारी कौन से हैं, कॉन्केव मिरर की। अब अगर हम देखें, बात करें कुछ चीज़ जैसे यहाँ पर लिखा है त्रिभुज OAC व त्रिभुज IABC में, यहाँ पर अगर देखें तो OAC, यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा एंगल है, ये जो हमारा एंगल है अगर देखें तो ये किसके आकार का बन रहा है, Z के आकार का बन रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखो, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। ठीक, क्यों, समरूप, अल्टरनेटिंग एंगल। तो जो हमारा होगा OAC व ट्रायंगल AIBC में, यहाँ पर देखेंगे जो हमारा OA है, जो हमारा क्या है OA है, वो हमारा किसके, IB। तो यानी OA अपॉन क्या, IB, OA अपॉन क्या, IB। और यहाँ पर हमारा क्या बचा, OC अपॉन IC। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ये देखें, जो हमारा OC है, जो हमारा क्या है O और ये C, यानी इतना जो मेरा डिस्टेंस है, OC जो डिस्टेंस है, अगर ये देखें तो जो OP होगा, यानी अगर OC की जगह हम क्या रख सकते हैं, जो OC है यहाँ पर अगर देखेंगे तो OC बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो OC बराबर पूरे में से OP माइनस क्या कर देंगे, CP। OP माइनस क्या कर देंगे, CP कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा देख रहे हो OP माइनस क्या आ जाएगा, CP, ये हमारा जो है आ जाता है। अब अगर देखें यहाँ पर नीचे लिखा है IC, यहाँ पर अगर हम ये निकालें ना, ये जो लाइन है ये अगर हम निकालें IC, यहाँ पर है पूरा IP। तो ये जो हमारा IP होगा, ये जो हमारा IP होगा, ध्यान से अगर देखें तो जो ये IP हमारा है IP, ये किसके बराबर है, यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, IC की निकालनी है, इसकी IC। अगर यहाँ पर देखें IC या CI की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो क्या आ जाएगा, CP माइनस क्या कर देंगे, IP, CP माइनस क्या कर देंगे, IP। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ हो गया। अब अगर देखें इसका काम हमारा तमाम हो गया। अब दूसरा देखेंगे इन ट्रायंगल QMF में, इन ट्रायंगल किस में आ जाए, अब इस पे आ जाएंगे, ये जो नॉर्मल है इस पे देखेंगे QMF यानी QM और कहाँ पर F, ये जो ट्रायंगल है, ये जो है यहाँ पर देखें तो ये भी हमारा Z के आकार का बन रहा है। अगर ऐसे करके अगर ऐसे देखें, ये देखें, और ये लाइन कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये जो मेरा होगा, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल होगा हमारे किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखा है QMF एंड IBF, इसके छोटा वाला IBF, यानी ये जो हमारा ट्रायंगल होता है ये वाला QM यानी एंगल M, जो यहाँ पर एंगल M है वो एंगल M किसके बराबर है, एंगल B के। एंगल किसके बराबर, एंगल B के, यानी एंगल QMF इज इक्वल टू एंगल किसके, IBF के।
आई बी एफ के। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा ये है आई बी, यहाँ पर जो हमारा क्या है आई बी, ये जो आई बी है, ये जो आई बी है यहाँ पर, ये जो आई बी है ये किसके बराबर है, क्यू एम या एम क्यू इसके बराबर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आई बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे एम क्यू या क्यू एम बटे क्या लिख देंगे आई बी। ये यहाँ पर लिखा हुआ तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू एम अपॉन क्या लिख देंगे आई बी, और क्यू एफ अपॉन आई एफ, क्यू एफ अपॉन क्या, क्यू एफ अपॉन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये अपॉन में हो गई। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्यू एम जो है वो हमारा ओ ए के क्या है इक्वल है, क्यू एम जो ये क्यू और एम है, यहाँ पर ये जो लाइन है ये वाली लाइन, ये लाइन आई बी के भी बराबर है और ए ओ के भी बराबर, यानी ये वाला और ये वाली लाइन ये तीनों ही आपस में क्या है इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम जो क्यू एम है उसकी जगह क्या रख देंगे ओ ए अपॉन क्या रख देंगे आई बी, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू एफ अपॉन का आई एफ। अब आई एफ की वैल्यू अगर देखो निकालें, यहाँ पर देखा जाए अगर ये जो आई एफ है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, आई एफ की वैल्यू अगर निकालें, देखो आई एफ अगर ये निकाला जाए, आई एफ निकालेंगे तो पूरे में से आई पी या पी आई माइनस का एफ पी या पी एफ ये आ जाएगा। तो यही चीज़ कहाँ लिखी है यहाँ पर, पी आई माइनस पी एफ के क्या है बराबर है। अब यहाँ पर देखें यदि दर्पण का जो द्वारक हो छोटा हो, कहने का मतलब ये है लगभग ये वाली जो लाइन आई है ना, ये वाली लाइन यानी जो आई पी है, जो हमारी क्या है आई पी है, यहाँ पर ये वाली क्यू एफ जो है, ये जो Q है और ये F है और ये जो I है और ये जो क्या है मेरा P है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे तो जो ये PF है हमारा, जो हमारा ये F है और ये जो P है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, FQ के बराबर हो जाएगा। द्वारक छोटा मतलब क्या है, लगभग ये वाला पॉइंट लगभग इसी पॉइंट के क्या है पास में है, एकदम लगभग इसी के बराबर है। तो ये दोनों डिस्टेंस जो है हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, एफ क्यू बराबर एफ पी, ये इसके बराबर होगा। तो जहाँ पर क्यू एफ लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे पी एफ, यहाँ पर क्यू एफ लिखा था तो किसके बराबर है पी एफ के बराबर, तो यहाँ हमने क्या रख दिया पी एफ रख दिया, और जो ये वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ओ ए अपॉन आई बी है, यहाँ पर भी क्या है ओ ए अपॉन आई बी है, तो यानी इसके जगह हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपस में बराबर, दोनों जगह मिल रही हैं। तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर दी हुई है, क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर जो देखेंगे ओ सी अपॉन आई सी इक्वल टू ये सारी वैल्यू हमारी आ गई। तो ये जो वैल्यू हमारी इतनी मिली है, वैल्यू इतनी, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख के इसको मैंने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब अगर देखें तो यहाँ पर जो लिखा है पी ओ यानी ओ पी जो भी हो, इसकी वैल्यू कितनी है यू, सीधे सीधे लिख लेते हैं क्या ओ पी बराबर कितना है यू। अगर यहाँ पी सी बराबर देखें सी पी बराबर, यहाँ पर पी सी बराबर कितना है माइनस का आर, आई पी बोलें चाहे पी आई बोलें, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस बी। एफ पी बोलें या पी एफ बोलें, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का एफ। ये जितनी भी हमारी डिस्टेंस हैं, ये जितनी भी हमारी दूरियां हैं यहाँ पर, इन सबका मान समीकरण यानी क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या कर देंगे, थर्ड पर पुट कर देंगे। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब यहाँ पे पीओ की वैल्यू, ये मैंने सारी वैल्यूज क्या कर दिया, यहाँ पर सभी वैल्यू क्या कर दिया है, यहाँ पर रख दिया है। जब यहाँ पर इसको रखा है तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो माइनस का यू। अब जो आर है ना, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में एफ बराबर क्या होता है आर बाई टू, तो जो आर की वैल्यू आती है वो हमारी कितनी आ जाएगी 2f आ जाएगी। तो r की जगह अगर हम क्या रख दें 2f रख देंगे तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 2f रख दिया। तो ये पुट करने के बाद हमारी ये वाली इक्वेशन जो है आ जाती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस का u, ये माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, और ये माइनस क्या बन गया प्लस बन गया। बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जब माइनस बी और एफ का क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा यू वी माइनस 2vf माइनस का 4f प्लस 2f स्क्वायर। और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो f इंटू एफ माइनस का 2f स्क्वायर f इंटू वी माइनस का vf, ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगी। अच्छा उधर हम ले गए तो ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा uv माइनस का 2vf
UV माइनस का 2VF और प्लस का जो है हमारा क्या है VF माइनस का UF। इन सारी वैल्यूज़ को हम किधर लेके चले आए, इस तरफ लेके चले आएंगे, लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे। सारी वैल्यूज़ क्या, सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 0। तो देखो यहाँ पर लिखा है UV, तो इसको लिख लेंगे UV। यहाँ माइनस का 2F है और यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 2VF और यहाँ प्लस का VF है। तो एक घट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का क्या, VF। यहाँ पे माइनस का 2VF है, यहाँ प्लस का VF है, तो क्या जाएगा माइनस का VF। अब अगर देखें यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का UF, माइनस क्या बच गया, UF। इधर क्या बचा, 0 बच गया। इधर क्या बच गया, 0 बच गया। तो अब थोड़ा सा जो है जगह नहीं तो मिटाना पड़ेगा। अब इतना जो है मेरा होने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो UV है, यहाँ पर जो हमारा क्या है UV इज इक्वल टू, जब इधर इनको इन दोनों को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, VF प्लस का UF। अब देखो ये आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे UVF से क्या करने पर, भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। डिवाइडिंग क्या लिख देंगे, डिवाइडेड UVF बोथ साइड। जब कर दिया मैंने भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, देखो UV अपॉन का UVF इज इक्वल टू VF अपॉन का UVF प्लस UF अपॉन का UFV, ये लिख देंगे, या UVF जो भी चाहे वो लिख देंगे, UVF। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये U, ये V, ये U, ये V क्या हो गया, कट गया। यहाँ से V कट गया, F कट गया। यहाँ से U कट गया, U से F कट गया, F से। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 1/F बचा। यहाँ पर हमारा क्या बचा, 1/U बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1/V बचा। तो इसको सही लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, और 1/F इक्वल टू 1/U और प्लस 1/ क्या, V। 1/U प्लस 1/ क्या, V। यही हमारा क्या है, अवतल दर्पण द्वारा किसका सूत्र, दर्पण का सूत्र है। इसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, उत्तल दर्पण का भी जो है प्रूफ कर लेंगे। तो सारी दो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमारी थे, इस कोशिश किया गया, एक सिंपल समझाने की कोशिश की गई है। बाकी वीडियो को पॉज कर करके क्या कर देंगे, वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका जो है पार्ट लेके आएंगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।